आगे के वीडियो में हमने बात की मोहनजोदड़ो के जो टाउन का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में, और सेकंड जो रोड्स है उसके बारे में। आगे हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। जो ड्रेनेज है वो मोहनजोदड़ो का एक यूनिक फीचर माना जाता है। सच अ ड्रेनेज सिस्टम वॉज फाउंड नोवेयर एक्सेप्ट द इन आइलैंड ऑफ क्रेट इन द मेडिटेरियन सी। और ड्रेनेज सिस्टम है वो मॉडर्न टाइम में भी जो मेडिटेरियन जो सी है वहाँ पे क्रेट जो आइलैंड है उसके सिवा पूरे वर्ल्ड में ऐसी ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं दिखाई देती। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। और ये जो सिस्टम है वो टाउन में से जो डर्टी वाटर को बाहर निकालने के लिए कंस्ट्रक्ट की गई थी। ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेस्पिट। और हर एक हाउस में एक सेस्पिट होता था। दिस प्लानड सिस्टमेटिक एंड efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene। और ऐसे जो प्लानड सिस्टमेटिक efficient ड्रेनेज सिस्टम को देखकर ये क्लियरली प्रूव होता है कि एंशिएंट टाइम के जो पीपल्स थे वो अपनी हेल्थ और हाइजीन के लिए बहुत केयरफुल रहते होंगे। फोर्थ है पब्लिक बाथ। अ ह्यूज बाथ वाज एक्सकेवेटेड एंड मोहनजोदड़ो में एक ह्यूज पब्लिक बाथ भी एक्सकेवेशन वर्क के दौरान मिला था। देयर वाज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर एंड डर्टी वाटर आउट। पब्लिक बाथ में जो प्योर वाटर था, फ्रेश वाटर, उसको अंदर पुट करने के लिए यानी कि एंटर करने के लिए, और जो डर्टी वाटर था उसको निकालने के लिए भी अरेंजमेंट की गई थी। देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग द क्लोथ्स। और पब्लिक बाथ्स में हॉट वाटर यानी गर्म पानी की भी फैसिलिटी होती थी एंड वहाँ पे छोटे छोटे जो रूम्स भी क्लोथ चेंज करने के लिए बनाए गए थे। दिस पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। और ये भी माना जाता है कि जो फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज जब कोई प्रोग्राम होता था उसी टाइम पब्लिक बाथ का यूज़ किया जाता था। फिफ्थ है पब्लिक बिल्डिंग्स। द ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theatre or an administrative office or an granary। एंशिएंट टाइम में ऐसे मोहनजोदड़ो में दो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स भी एक्सकेवेशन वर्क के दौरान मिली, और उसका ये माना जाता है कि वो बिल्डिंग्स एज अ टाउन हॉल, एज अ थिएटर और एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए और एज अ ग्रेनर यानी कि गोडाउन के लिए भी उसका यूज़ होता होगा। द बैरक ऑफ सच बिल्डिंग्स वॉज ऑल्सो फाउंड आउट। दिस मस्ट हैव बीन यूज टू एकोमोडेट सोल्जर्स। और उसी दौरान एक सोल्जर्स की जो बैरक होती थी वो भी वहाँ से मिली, और उससे ये भी क्या पता सजेस्ट होता है कि वो सोल्जर्स के रहने के लिए वो बनाई गई होगी। आगे बात करते हैं सेकंड जो टाउन है वो है हड़प्पा। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्जन मार्शल एंड कॉलोनियल मैकी, दहराम शाह ने डिस्कवर्ड द वेरी एंशिएंट रिमेन्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। हड़प्पा जो विलेज है वो सर्जन मार्शल और कॉलोनियल मैकी की लीडरशिप में दयाराम साहनी ने 1921 में ये टाउन फाइंड आउट किया। वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में के जो मोंटेगोमरी जो एरिया है वहाँ पे। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट दोलका इन गुजरात,
देशलपुर शिकारपुर इन कच्छ, धौलावीरा, रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ नियर गोंडल, कुंतासी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एटसेट्रा। और हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसी तरह के जो सेम रिमेन्स वो अलग अलग इंडिया के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ से भी वो मिले थे। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर्स इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। सप्त सिंधु रिवर का जो रीजन है वो इंडियन कल्चर का रीजन माना जाता है। द कल्चर विच डेवलप हियर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली और सप्त सिंधु जो रिवर है उनके रिवर बैंक पे जो भी कल्चर डेवलप हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर माना जाता है। It remains are found from first of all from Harappa, that is why it is known as Harappan civilization। और सप्त सिंधु रिवर के जो कल्चर के जो रिमेन्स है वो फर्स्ट टाइम हड़प्पन जो रीजन है वहाँ से मिले थे, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। कॉपर एंड स्टोन के जो वेपन्स है वो भी यहाँ के उसी रीजन्स में पाए गए थे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कॉपर एंड स्टोरेज। और उसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को कॉपर एंड स्टोन एज भी कहा जाता है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वेरी सिस्टमेटिक। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाउन है वो वेरी सिस्टमेटिक था। इट्स ग्रेनरी एंड फोर्ट्स वर रिमार्केबल। और हड़प्पा जो टाउन था उसकी जो ग्रेनरीज यानी कि जो गोडाउन्स और वहाँ की जो फोर्ट सिस्टम थी सिक्योरिटी के लिए वो रिमार्केबल है। पीपल ऑफ दैट एज वर फाउंड ऑफ वियरिंग ऑर्नामेंट्स एंड सच रिमेन्स हैव बीन फाउंड। और ये भी कहा गया कि वहाँ के जो पीपल्स थे वो ऑर्नामेंट्स पहनने के लिए वो शौकीन थे, वो वहाँ के से मिले जो रिमेन्स थे उससे ये पता चलता है। थर्ड जो टाउन है वो है धौलावीरा। A huge and systematic ancient town contemporary to Harappan civilization has been found 2 km away from Dholavira village at Kadirbet in vast desert of Bachau Taluka, which is about 140 km away from Bhuj। धौलावीरा जो है वो भुज से 140 किलोमीटर दूर है। वो भुज के जो बचाव तालुका में जो वास्ट डेजर्ट है खदीरबेट उसके पास जो धौलावीरा है, धौलावीरा से 2 किलोमीटर दूर ये टाउन पाया गया है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ रुइंस। और इन गुजरात का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये धौलावीरा जो टाउन का सर्वे किया था। आफ्टर दिस ऑफिसर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया had undertaken the research work in 1990, special task of excavation was carried out under the guidance of रविंद्र सिंह बिस्त। और आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है गुजरात का उनके सर्वे के बाद वहाँ का जो एक्सकेवेशन वर्क वो 1990 में स्टार्ट किया गया, वो रविंद्र सिंह बिस्त के गाइडेंस के अंडर में। Remains at Dholavira places and main walls of town were painted with white color। धौलावीरा के जो रिमेन्स से पास उसे ये पता चलता है कि वहाँ के जो मोस्ट ऑफ हाउसेस के जो वॉल्स थी वो वाइट कलर की थी। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कल टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। और वो जो टाउन था उसकी चारों ओर जो स्ट्रॉन्ग वॉल थी उससे ये सजेस्ट होता है कि उसकी सिक्योरिटी के लिए वो कंस्ट्रक्ट की गई होगी। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले स्टोन एंड। और उससे ये भी पता चलता है कि वो जो वॉल थी वो क्ले स्टोन एंड ब्रिक में से बनाई गई थी। पोर्टेबल वाटर वॉज अवेलेबल हियर एज वेल एज proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age। धौलावीरा की जो वहाँ की जो पोर्टेबल वाटर की जो सिस्टम थी प्योरिफिकेशन की वो इतनी अच्छी थी कि मॉडर्न एज में भी हम वो
वेरिफिकेशन की सिस्टम अरेंजमेंट नहीं कर पाए।